हालेलुया। फिर से एक बार खुदावंद यीशु मसीहा के नाम से आपको स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करे, ये मेरा विश्वास है। मैं थोड़े समय प्रभु के वचन को बोलूंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। बीते दिन मैं एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया था। वो व्यक्ति एक पारंपरिक मसीह परिवार से है। उनके घर पर बहुत परेशानी से डूबा हुआ है। उनके जीवन में अशांति से भरा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, बने छत्तीसगढ़ी वाला था, इसलिए छत्तीसगढ़ी में पूछा। तो उन्होंने उत्तर में ये बताया, क्या बने पास्टर, बेटियां अपना रास्ता, बेटे लोग बात को मानते नहीं। पड़ोसी लोग लड़ाई कर कर हमारे घर का पूरा सत्यानाश कर रखा है। जीवन में अशांति से हम भरा हुआ है। चारों तरफ दुष्ट आत्मा के घेराव को हम अनुभव कर रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करना। मैंने उनके लिए थोड़ा समय प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक वचन को डाला, जिसको आज मैं यहां पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूं। दूसरी राजाओं के किताब 13 अध्याय का 23वां वचन। उसको उनको बताया और उनसे बताया कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी दया करेगा, आप नाश नहीं होंगे, आशीषित हो जाएंगे। आमीन। पढ़िएगा। परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब से बांधी थी, हाँ, उन पर कृपा दृष्टि की, हाँ, कृपा दृष्टि करके, और ना तो उन्हें नष्ट किया, हाँ, ना उनको नष्ट किया, और ना अपने सामने से निकाल दिया, ना उनको अपने सामने से निकाल दिया। हालेलुया। इधर ये वचन को परमेश्वर उनको बताने के लिए कहा था कि ये वचन बताती है कि मैं उन पर फिर से एक बार दया करूंगा और उनको नष्ट नहीं करूंगा और उनको जीवन में सब कुछ खत्म होने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के उस दया के बारे में आपके सामने प्रचार करने के लिए जा रहा हूं। आप जानते हैं, एक राजा था एजाएल, और वो एजाएल जब इस्राएल को राज्य कर रहा था, वहां पर यहोआज बोलकर दूसरा एक राजा था जो आराम का था। उस यहोआज बोलने वाला राजा 17 साल तक राज्य कर रहा था और हाजाएल इस्राएल पर अंधेर ही करता रहा बोलकर वचन में पढ़ते हैं। हाजाएल इस्राएल पर, उसके ऊपर का वचन देखिएगा 22वें वचन। योआज के जीवन पर आराम का राजा हाजाएल इस्राएल पर अंधेर ही करता रहा। अभी आपके मन में आएगा, प्रभु क्यों दया करूंगा बोलकर वायदा किया। आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसी थोड़ी परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुझे तैयार करूंगा। मैं दया करूंगा बोलने के पहले कुछ तो कटना हुआ होगा। क्या कटना हुआ, ये ऊपर 22वें वचन में आप देख सकते हैं। योआहाज के जीवन पर, मतलब इस्राएल का राजा था यहोआज, उसके समय पर क्या होता था, एक दूसरे एक राजा था, उसका नाम है हाजाएल, आराम का राजा था। उन्होंने इतना अत्याचार किया, उनके जीवन भर अंधेरा में रखा, मतलब कि एक प्रकार के दबाव में रखा। मेरे प्रियो, आज भी कई लोगों के जीवन में दबाव के कारण अशांति है, दबाव के कारण चिंताएं हैं, दबाव के कारण जरूरत के बिना दबाव। हाँ, शैतान ने किसी ना किसी को आपके विरोध में खड़ा कर कर, आपके नाम को बदनाम कर कर, नौकरी को बदनाम कर कर,
आपके जीवन के आशीष के विरोध में काम करता है तो आपको कैसे लगता है? परेशानी लगता है ना। वैसी परेशानी में था पूरे इस्राएल देश उस परेशानी में था। 1 साल 2 साल नहीं, 17 साल। और 17वीं साल में वहां का राजा ने निर्णय लिया, अभी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। क्या के लिए गुहार लगाऊंगा? परमेश्वर मुझ पर अपनी दया प्रकट कर, मुझ पर अपनी दया प्रकट कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दया को एक व्यक्ति जो जानता है ना, वो हर प्रार्थना में परमेश्वर के दया को ही मांगेगा। और इधर देखिएगा, वो दया मांगा तो परमेश्वर ने ऐसी दया किया, जो आराम का राजा 17 साल से उसको परेशान किया था, उसको नाश कर कर इनसे कहा, अभी से सदैव मैं तुम पर दया करते रहूंगा। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे भी वही बात बोल रहा है, आपको परेशान करने वालों को नाश कर कर आपके ऊपर बहुत ज्यादा दया प्रकट करूंगा। हालेलुया। दया, अनुग्रह, कृपा बोलने वाले शब्द को बाइबल में आप बार बार पढ़ सकते हैं। ये अनुग्रह, दया, कृपा, ये सब क्या है? इंग्लिश में इसका 2 शब्द है। एक मर्सी, इसको बोलते हैं दया, दया के लिए इंग्लिश में मर्सी बोलते हैं, और ग्रेस जिसको बोलते हैं कृपा। अभी देखिएगा, दया बोलने से क्या है? दया बोलने से यह है, जब आप वास्तविकता में कुछ गलती कर आपके ऊपर एक दंड आना चाहिए था, दंड मिलना ही है, ऐसी एक परिस्थिति में आप है, लेकिन वहां पर आपके ऊपर दया की जाती है कि आपको दंड नहीं दिया जाता है, आपको छूट मिल जाता है। इसको बोलते हैं दया। मतलब आपके ऊपर ऐसी अपराध है, आपको पनिशमेंट मिलना ही था, परंतु आपको वहां पर किसी ने एक फेवर दिखाई, एक तरस खाई और बोला कि इनके ऊपर दंड मत दो, ये दंड के योग्य नहीं है, नहीं तो उसके दंड को कोई और लिया और आपको छुटकारा दे दिया। इसको बोलते हैं दया। हालेलुया। कृपा थोड़ा और अंदर है। कृपा बोलने से आप कुछ योग्य नहीं थे उस कुछ पाने के लिए, जब योग्यता के बिना एक बड़ा एक आशीष आपको मिल रही है, उसको बताते हैं कृपा। हालेलुया। जो आपका मेहनत से नहीं मिल रही है, आपका क्वालिफिकेशन से नहीं मिल रही है, पर किसी ने आपके लिए कमा कर रखा। जैसे कि आपके माता पिता आपके लिए घर बना कर रखा, उसको आपने नहीं बनाया, आपने उसके लिए मेहनत नहीं किया, आपके माता पिता का कृपा रहा कि उन्होंने उस घर को आपके लिए दे दिया। वो उनके माता पिता की ओर से आपको मिलने वाले की कृपा समझा जाए। हालेलुया। अभी देखिएगा, वैसी परमेश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर है, और परमेश्वर की दया भी इस्राएल लोगों के ऊपर, प्रभु के लोग होने वाला हम सभी के ऊपर आज है। विश्वास करने वाले बोले है। आप जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ को पोतीबार के घर में बहुत बड़ा अपराध के रूप से पकड़ा गया। अपराध नहीं किया, फिर भी पोतीबार की पत्नी एक दिन अचानक खड़े हो जाती है और कहती है, देखो ये यूसुफ लड़का मेरे साथ सोने के लिए प्रयास किया, मेरे साथ गलत करने के लिए प्रयास किया, मैंने उसको कपड़े को पकड़ा, तुरंत वो भाग गया और उसका कपड़ा मेरे पास है। एकदम प्रूफ के साथ राजा के सामने, वहां के राजा वहां के लोगों के सामने पेश किए। आप देखिएगा, जैसे राजा के सामने ये बात को पेश किया गया, राजा को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। इतना ज्यादा गुस्सा आया, राजा उसको बंदी गृह में डाल दिया। ऐसी होता है कि
जब भी कोई राजा परिवार के विरोध में कोई गलत करे, उसको उसी दिन ही फांसी दिया जाता है, उसी दिन ही गला काटा जाता है। लेकिन यूसुफ के घटना में हम देखते हैं, जब इसको समय दिया जाता है, इसको जेल में डाल दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि एक अपराधी है। मेरे प्रियो, अपराध नहीं किया था, फिर भी उसके पास क्या है, कितने भी बातें बोले, एक गुलाम है। यूसुफ उस देश का एक गुलाम है और उस देश में वो कुछ भी बोले, गुलाम का कोई वैल्यू नहीं है। और वो भी अपराध किसके साथ नहीं किया, साधारण लोग के साथ नहीं किया, राजा के पत्नी के साथ किया बोलकर उसके ऊपर दोष आरोपण लग रही है। अभी राजा ने उसको जेल में रखा, जेल में रखकर दिन बीते जा रहे थे। परमेश्वर उसके संग रहा। उत्पत्ति किताब 39 में अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 39, सभी लोग अपने बाइबल को निकाले, मोबाइल ना पकड़ना परंतु बाइबल खोलकर वचन पढ़ना। पढ़िए 39:21। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि, बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने, बंदीगृह के दरोगा ने, दरोगा ने उन सब बंदियों को, उस सब बंदियों को जो कारागार में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। देखिएगा, ये बंदीगृह में गया, फिर भी परमेश्वर के दया किसके ऊपर था, यूसुफ के ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहा करता था। जब परमेश्वर उसके संग है, कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ में है, लोग कितने भी दोषारोपण लगा दे, भले ही आपको जेल में भी डाल दे, परमेश्वर का दया रहेगा। दरोगा जिन्होंने इनके ऊपर दबाव देकर और अत्याचार करना था, उन्होंने इनको उस सारे जेल के ऊपर अधिकारी के रूप में रखा था। हालेलुया। यही है दया। जब उसके जीवन में पनिशमेंट मिलनी थी, परंतु वो अधिकारी बन जा रहा है। जब हमारे जीवन में ताड़ना मिलना था, लेकिन उस ताड़ना को परमेश्वर ने हटाकर हमारे जीवन में एक बड़ी दया देकर, जहां पर हमको ताड़ना होकर हमको बेइज्जती होना था, जहां पर हमारे बेइज्जती होनी थी, उस जगह में प्रभु आपके सिर को, मेरे सिर को सीधा खड़ा कर कर यह बोल रहा है, मैं तेरे साथ रहकर तेरे ऊपर दया करते रहूंगा और तुझे मैं अधिकारी बनाऊंगा। वैसे परमेश्वर उसको अधिकारी बनाकर जेल में ऊंचे स्थान में परमेश्वर रखा। और इतना के साथ समाप्त नहीं हुआ, वो एक दिन जेल से बाहर आया, उस पूरे मिस्र देश का राजा के बात में एक अधिपति के रूप में, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया। शायद आपके नौकरी में भी कई लोग आपके नौकरी से हटाने के लिए, आपके परिवार में बेइज्जती करने के लिए नाना प्रकार के दोष आरोपण कर कर आपसे ये बोल रहे हैं, तुम इधर तुमको बेइज्जती कर कर, लज्जित करके इधर से बहा दूंगा, नाश कर दूंगा, कई प्रकार के शब्द बोले होंगे। 2007 में हमारे विरोध में भी मसीह विरोधी लोग इस प्रकार कहते थे, तू नाश हो जाएगा, तू मर जाएगा, तुमको इधर मैं देखूंगा तो गला काट दूंगा। यही सुसमाचार के कारण मुझे और मेरे साथियों को धमकी दिए थे। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लोग धमकी दिए थे वो आज यहां पर नहीं है, परंतु परमेश्वर मुझे आज भी यहां पर खड़ा कर कर अपने सिर को ऊंचा करके रखा है। मैं गवाही के रूप से सब जगह बताता हूं। आपके जीवन में भी जो जगह में लोग आपको बेइज्जती कर रहे हैं ना, वहां पर प्रभु का दया प्रकट होगा। जहां पर लोग आपको ताड़ना देने की प्रयास कर रहे हैं ना, वहां पर प्रभु का कृपा प्रकट होगा।
और प्रभु का दया ऐसी होगा, आपको परमेश्वर शोभा कर कर उस क्षेत्र में अधिकारी के रूप में खड़ा करेगा। कई लोग दूर में रहकर चुप में घर के अंदर बैठकर सुन रहे हैं। शायद आपके जीवन में वचन सुनना भी आपके परिवार के लोग के लिए अपराध लग सकता है, इसलिए आप कमरे के अंदर किसी ने नहीं देखे बोलकर चुपके से ये संदेश को सुन रहे हैं। आपसे भी मैं कह रहा हूं जो दूर से सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी प्रभु का दया होगा। जिस जगह में लोग परमेश्वर के वचन के कारण तुझे बेइज्जती करने के लिए सोच रहे हैं, प्रभु आपके साथ में रहेगा और आपके ऊपर दया करेगा, आपके सिर को वहां पर ऊंचा उठाएगा। 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं, 100 डिग्री राजा के नजदीक में यूसुफ को परमेश्वर पहुंचाया। आप जानते हैं, एक दिन एक व्यभिचारी स्त्री को लोग ने पकड़कर यीशु के पास आए थे। वो स्त्री क्या गलती की? बहुत लोग के साथ व्यभिचार की, और यहूदी कल्चर के अनुसार जो भी व्यभिचारी स्त्री है उसको पत्थर मारकर मार डालना चाहिए। आज हमारे समाज में भी अगर कोई अपराध करे उसको दंड देने का अधिकार पुलिस स्टेशन को है, न्यायपालिका को है। तो वैसे उस समय में समाज को अधिकार था, समाज अधिकार से न्याय करती थी। समाज क्या न्याय करती थी कि कोई भी अपराधी रहे उसको पकड़ते थे, उसको गांव के बाहर लेके जाते थे, उसके अपराध के अनुसार पनिशमेंट देते थे। उसमें से व्यभिचार करने वाला स्त्री के लिए क्या पनिशमेंट है मालूम? पत्थर मारकर मार डालना चाहिए। तो यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ा गई और लोग ने इसको यीशु के पास खींच कर आ रहे थे। वो पत्थर मारकर मार डालने के पहले उन्होंने सोचा, चलते हैं आज यीशु के पास जाएंगे, यीशु इसके लिए क्या न्याय करेगा। क्योंकि वहां के शास्त्री और फरीसी लोग यीशु के ऊपर यह बदनामी कर रहे थे, यीशु मसीह मूसा के व्यवस्था को नहीं मानता, यीशु मसीह मूसा के व्यवस्था के अनुसार न्याय नहीं करता। मूसा के व्यवस्था भी तो ये बताती है, लेवी व्यवस्था में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति 20:10 में लिखा है, एक व्यक्ति अगर व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको बाहर लेके जाए, उसको पत्थर मारकर मार डाल दिया जाए। और व्यवस्था विवरण 22:24 में भी लिखा है, लेवी व्यवस्था 20:10 में भी लिखा है और व्यवस्था विवरण 22:24 में भी लिखा है। इसके अनुसार वो स्त्री को क्या होना चाहिए था? पत्थर मारकर मार डाल दिया जाना चाहिए था। अभी अच्छा हुआ उसको यीशु के पास लेकर आए। क्या हुआ? यीशु के पास लेकर आए। बाइबल बताती है जब वो यीशु के पास लेकर आए, यीशु वहां पर बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहा था, वचन सुना रहा था। लोग उसके वचन से चंगाई हो रहे थे, लोग उसके वचन से शांति पा रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ी भीड़ एक स्त्री को खींच खींच कर लेकर आई और यीशु के सामने खड़ा की और खड़ा कर कर बोले, यीशु मसीह गुरुजी, आप व्यवस्था के अनुसार इसको न्याय करना, व्यवस्था के अनुसार इसको न्याय करना। ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ा गई, इसको हम क्या करें? यीशु मसीह तुरंत एक भी शब्द नहीं बोला, नीचे झुका, लिखने लगा। स्कॉलर्स बोलते हैं वो क्या लिखा होगा? स्कॉलर्स बोलते हैं उन्हीं लोगों का नाम लिख रहा था जो लोग वहां पर खड़े थे। हालेलुया। पहले बार यीशु मसीह झुककर उनका नाम लिख रहा था। राजू, विनू, दिनू, जो भी खड़ा है वहां उनका नाम लिख रहा है। ये लोग सब खड़े होकर देख रहे हैं। यीशु, हम आपसे न्याय के गुजार लगा कर आए, आप इनको न्याय करो, हमारा नाम क्यों लिख रहे हैं? यीशु मसीह सीधा उनके चेहरा को देखकर ये पूछा, तुम में से कोई ऐसी अपराध नहीं किया है, वो व्यक्ति सिर्फ इसको पत्थर मारे। इसकी मतलब सब ने ऐसी गलती किया है, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं गया। परंतु ये स्त्री पकड़ा गई, इसलिए ये लोग ये ताड़ना देना चाहते हैं, इसलिए उसको दंड देना चाहते हैं, इसलिए उसको गंडम करना चाहते हैं। तो सभी लोग यीशु का चेहरा देख रहे थे और नीचे देख रहे थे उसका नाम। और यीशु मसीह दोबारा
अपने सिर को नीचे किया, अपने उंगली से उस रेती में लिखना स्टार्ट किया, इस पर दया किया गया है। इस पर दया किया गया है। किस पर? ये स्त्री पर, क्योंकि इतने सारे पापी लोग मिलकर दूसरे एक पापी को दंड करने में लगे हुए हैं, इसलिए इसको दया किया गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर एकदम सन्नाटा छा गई। सभी लोग जो पत्थर लेकर आए ना इनको मार डालने के लिए, उस पत्थर को छोड़े धीरे 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 कर डर कर भाग गए। कई बार जैसे कि कई लोग धर्मी जैसी आपके सामने नाटक दिखाएगा, धर्मी जैसी बात करेगा, आप उसके बात में उलझाना नहीं, आप उसके बात में डर भी नहीं जाना, क्योंकि एक सच्चा न्यायी है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो आपके लिए न्याय करेगा। जब वो आपके लिए न्याय करेगा, वो आपके लिए ये लिखेगा, तुम्हारे ऊपर दया किया गया है। मेरे मादे पर लिखा हुआ है कि मेरे जबस्तिन के ऊपर दया किया गया है। हालेलुया। इधर बैठे हुए एक एक बच्चों के ऊपर प्रभु ये लिख कर रखा है, इनके ऊपर दया किया गया है कि इनके दंड को मैं अपने ऊपर ले लिया हूं। आज हमारे दंड, हमारे ऊपर जो 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 अपराधों को लोगों ने बताया, उसके जो परिणाम क्या होना था, पनिशमेंट, दंड होना था, वहां उसको यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उस स्त्री से क्या बोला, देखिएगा, उस स्त्री से ये बोला कि अब से तू पाप मत कर। इतना ही बोला। पढ़िएगा, उस वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय का 11 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय का 11 वचन। 8वें अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यूहन्ना 8 के 11 पढ़ रहे हैं। हाँ। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। इसलिए सुलेमान विलाप वाले गीत में इस प्रकार लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा के महाकरुणा का फल है। सभी लोग बोले, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। दाऊद ये बोलता है कि जब उसके विरोधी लोग ने उसकी ओर आया, उसके दांत विष वाले सांप के समान थे। वो लोग गले फाड़ कर इसको ठासने के लिए कोशिश कर रहे थे, इनको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे। फिर भी यहोवा का दया उनके ऊपर था। उसके महाकरुणा के फल से उसके दीर्घायु में कभी भी विरोधी लोग जयवंदित नहीं होने पाए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी कई बार जैसा लगता है कि अभी विरोधी लोग आपके ऊपर जीत लेंगे, ऐसे लगता है कि विरोधी लोग का न्याय सही है, वो आपको पूरा खत्म कर देंगे, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए लिखना प्रारंभ कर लिया हूं, तुम पर दया हो गई है, अब से पाप ना कर, अब से पाप ना कर। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक 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 गांव में दो जवान लोग एक अच्छे मित्र थे, दोनों दोस्त थे, एक साथ पढ़ते थे, छोटे उम्र से पढ़ाई में एक साथ थे। जब इन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया एक साथ थे, सब जगह एक साथ जाते थे, जहां पर भी जाता था क्या करते थे, एक साथ ही जाते आते थे। तो इन लोग दोस्त थे और नौकरी भी मिल गया, फिर इनका शादी भी हो गया। शादी होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए, दो जगह में हो गए और इनके परिवार बस किया। और आज कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ये जो एक दोस्त
न्यायी मतलब जज बन गया और दूसरा दोस्त एक क्रिमिनल बन गया। एक दोस्त जज बन गया, न्यायी बन गया, और दूसरा दोस्त क्या बन गया? एक बहुत बड़ा अपराधी बन गया। मतलब वो सब लोग के साथ गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, लूटपाट करता है। ऐसे एक लूटपाट के केस में वो पकड़ा भी गया। और एक दिन वही उनका दोस्त जब न्याय करने के लिए बैठा था, वहां पर यही उनके दूसरा मित्र अपने अपराध के कारण, अपने लूटपाट के केस के कारण सामने आकर खड़ा था। अभी जज ने देखा ये केस सत्य है, इन्हें लूट किया है और इनके ऊपर अपराध और दंड देना है। दिन बीते गया और एक दिन इनको दंड देने का दिन आया। उस दिन उन्होंने लिखा 5 लाख रुपए अपराध में इनको पटाना, लेकिन इनके पास 5,000 रुपए नहीं था। 5 लाख रुपए अपराध के रूप से पटाओ ताकि तुमको जमानत मिल सके। तो 5 लाख रुपए का अपराध डाल दिए। वो जो दोस्त था सामने खड़ा है और इनकी ओर रोते हुए आंसू के साथ देख रहा था। तो ये जज पूरा मन से दया से भर गया। उसी का दोस्त उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ पढ़ता था, लेकिन आज एक अपराधी बन गया। अभी इनको कैसे भी बचाना है, लेकिन ये सीट में बैठकर इसको इस प्रकार का गलत न्याय भी नहीं कर सकते। उन्होंने दंड दिया। दंड देने के बाद उन्होंने नीचे उतरा और एक चेक निकाला और उसमें लिखा 5 लाख रुपए मेरे तरफ से इनकी दंड मैं पे कर दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो दोस्त था इसलिए वो जज ने नीचे उतरा और उनके अपराध को वो स्वयं पटा दिया। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है? खुशी नहीं लग रहा है? खुशी नहीं लग रहा है? हम भी पाप में मरे हुए थे। हमारे ऊपर इतनी अपराध थी, आदम हवा से लेकर सारे लोग ने जो अपराध किया वो पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रही थी। उस श्राप से परिवार बर्बाद हो रही थी। पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र होने के बावजूद उस स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर उतर कर आया। किसके लिए? मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा दोस्त अपराध के कारण नरक नहीं जाना चाहिए, उसके लिए अपराध को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने अपने खून को कलवारी क्रूस में बहा दिया। इसलिए बाइबल बताती है उसके खून के द्वारा हम सभी को परमेश्वर ने खरीद लिया। आमीन। आज आपके जीवन में जब भी लगता है कि कुछ श्राप आपको दबा रही है, आपके जीवन में श्राप के कारण बीमारियां आ रही है, श्राप के कारण पैसा नहीं रुक रही है, आर्थिक तंगी हो रही है, अगर आपको लगता है कि श्राप के उस पाप के श्राप के कारण आपके जीवन में कई सारे दिक्कतें आ रही है, उस यीशु मसीह के ओर देखकर बोलना, यीशु मसीह आपकी दया मुझ पर हो जाए। और परमेश्वर के वचन बताती है वो आपको सारे अपराधों से बिठाकर बचाएगा। इसलिए भजन संगीता 103 का 8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। सभी लोग बोले यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय है। मेरे प्रियो, अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं कैसे इस प्रकार के अपराध के समय में, इस प्रकार की ऐसी परिस्थिति में आप दया प्रभु से मांगेंगे। दया मांगने के लिए 4 रास्ता है। पहले रास्ता मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले रास्ता है आपको परमेश्वर की ओर पुकारना है। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर को बुलाना है। बाइबल में ऐसी 4 घटना है जहां पर वो लोग बुलाकर परमेश्वर की दया को मांगे थे। मत्ती सुसमाचार 20वें अध्याय का 30वां वचन, वहां पर हम देखते हैं 2 अंधे लोग
थैंक यू जीसस। दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। ये दो लोग अंधे थे, इनका काम था भीख मांगने का, इनको रोड में बैठाया जाते थे। ये लोग हमेशा वहां बैठकर जो भीख मांगते थे उससे उनके खाना पीना चलती थी। उसका जीवन लंबे समय से ऐसी चल रही थी। उनके जीवन में कोई भी उन्नति नहीं थी, कोई भी बढ़ोतरी नहीं थी, जहां थे वहां पर थे। आज भी कई लोगों के जीवन ऐसी है जैसे एक स्तर पर वो बढ़ोतरी को देखते हैं, उसके बाद जहां है वहां पर रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या किए, वहां रुके। उनका लाइफ ऐसी एक स्टेबल लाइफ, ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना तो पीछे कट रही है। नौकरी करना, खाना सोना, ऐसी भी एक जिंदगी है क्या? कई लोगों की जिंदगी थोड़ा भी खुशी नहीं, क्योंकि उनका जिंदगी में क्या है मालूम, एक रूटीन है। वो रूटीन है काम में जाना है, सैलरी पाना है और खाना बनाना है, सोना है। खुशी नहीं जिंदगी में कोई आनंद को महसूस नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूं ये अंधे लोग के जीवन में भी एक खुशी बिना जीवन, ना तो अपने इच्छा के अनुसार कहीं जा पाते क्योंकि वो लोग अंधे थे। अगर वो जा भी जाते हैं तो इतना खुशी नहीं मना पाते, क्योंकि उनके जीवन में क्या है, पैसा की कमी थी, आर्थिक तंगी थी। इसी प्रकार के स्थिति में वो फंसे हुए थे। लेकिन एक दिन सिर्फ एक संदेश सुने थे। क्या संदेश? उन्होंने ये संदेश सुना, यीशु नासरी इसी रास्ते पर आ रहा है। क्या सुना? यीशु नासरी इसी रास्ते पर आ रहा है। तो यीशु नासरी उस रास्ते पर आ रहा है। संदेश को सुनने के बाद उसका मन में एक बहुत बड़ा प्रेरणा। क्या प्रेरणा? हम भी गुहार लगाएंगे। क्या गुहार लगाएंगे? हम चिल्लाकर उस यीशु नासरी को बुलाएंगे। कैसा बुलाएंगे? ये बोलकर बुलाएंगे, यीशु नासरी हम पर दया कर। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसी परमेश्वर नहीं है जिसके मन एकदम पत्थर से भरा हो। यीशु मसीह जैसे एक पिता अपने बच्चों को दया करता है, वैसी दया करने के लिए हर वक्त एक एक व्यक्ति के होठों की ओर, एक एक व्यक्ति के जीवन की ओर, एक एक व्यक्ति के लाइफ की ओर देखते रहता है। शायद यीशु मसीह यही देख रहा होगा, मैं उस रास्ते में जाऊंगा, दो अंधे लोग रहेंगे, आज वो लोग क्या मेरे से मांगेंगे देखता हूं। यीशु मसीह उस रास्ते में जा रहा था। ये लोग तुरंत अपने फॉर्मूला अपनाए। वो फॉर्मूला ये था, यीशु नासरी हम पर दया कर। हालेलुया। तुरंत लोग खुश हुए क्या? यीशु नासरी को बुलाए तो खुश हुए क्या? यीशु नासरी को बुलाने से लोग खुश नहीं होंगे। वहां पर नेक्स्ट वचन में लिखा है कि उनको डांटे। क्या किए? डांटे। आज भी समाज में यही हो रही है। अगर आप दारू पियो कोई आपको डांटेगा नहीं, अगर आप सिनेमा थिएटर जाओ कोई आपको डांटेगा नहीं, पर अगर आप कलीसिया जाओ, पर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, पर आप बाइबल पढ़कर प्रार्थना करने के लिए बैठ जाओ, कोई ना कोई आ जाएगा, खड़ा होकर डांटने लग जाएगा। ए चुप रहो, क्या बार बार यीशु यीशु, ए तुमको दूसरा कुछ नहीं मिला है क्या? ऐसी बोलते हैं। शायद आपके साथ कई घटना ऐसी हुआ होगा। हालेलुया। कई घटना हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच रहे होंगे मैं चुप रहूं या और चिल्लाकर प्रार्थना करूं। अंधे लोग को मालूम है कि आज मैं चुप रहूंगा, जो आशीष मुझे मिलना है वो इस रास्ते में चला जाएगा। आज इनके डांट को सुनकर चुप हो जाऊंगा। मेरे जो अंधा अंग है, अंधा ही रहूंगा जीवन भर।
आज मैं चुप रहूंगा, मेरे जीवन में जो बदलाहट होना था वो बदलाहट नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया। उसके नीचे वचन में ये लिखा है, और ज्यादा आवाज से, सभी लोग आवाज से बोले, और ज्यादा आवाज से यीशु की दया मांगी। हालेलुया। और ज्यादा आवाज से यीशु की दया मांगी। हमें उसके कारण यीशु मसीह ने रोका और उन लोग को बुलाया, उसकी आंखों को छुई, उसके हाथों को उनके आंखों में लगाई, स्पर्श की, उनकी आंख खुल गई, वो दोनों देखने लग गया, देखने लग गया। अभी आप सोचो, क्या वो दूसरी लोग जो डांटे थे वो लोग क्या बोले होंगे? वो लोग तुरंत बोले होंगे, मैं तो तुमको लेकर आया था। क्या बोले होंगे? मैं तो तुमको लेकर आया था, मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं तो यीशु को इंट्रोड्यूस कर रहा था। कई लोग ये भी बोले होंगे, हम तो आपको बता रहा था यीशु से ऐसे प्रार्थना करो। हालेलुया। आज भी हाँ, जब गवाही सिस्टर बोल रही थी, आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना किया, धन्यवाद। कई लोग जो बैठे हैं वो सोच रहे हम तो प्रार्थना भी नहीं किया, फिर भी एक गवाही बोल रही हम प्रार्थना किया बोलकर, क्योंकि दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना नहीं करते। फिर जब नाम मिल जाता, हाँ मैं भी प्रार्थना किया, मैं भी प्रार्थना किया। मैं आपको बताना चाहता, नाम लेने के लिए कई लोग आ जाएंगे, आपके तकलीफ में साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं रहेंगे। फिर भी आप यीशु नासरी को ना छोड़ना, फिर भी आपके प्रार्थना को बंद नहीं करना। प्रार्थना की कमी जहां पर होती है, परिस्थिति वहीं की वहीं हो जाती है। जब प्रार्थना बढ़ जाती है, जब प्रार्थना का उत्साहन और तेज हो जाती है, आपका जीवन में परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम वो गीत गाते, हालात बदल जाती है। सभी लोग बोलिए, हालात जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, मिलके यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, ओ कोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली के राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली के राहों पर गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने, यीशु आने से हमारे सारे हालात बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए लोगों को मदद करो कि वो और प्रार्थना करें,
और आप भी ऐसी व्यक्ति बन जाओ और प्रभु से प्रार्थना करने के लिए पीछे ना हो जाए। आमेन। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाकर प्रार्थना करें। अगर आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पड़ोसी अविश्वासी है, उसको परेशान मत करो। क्या करो, अपने कमरे को बंद करो। बाइबल बताती है कमरे को बंद कर कर अपने गुप्त से पिता से जो कुछ भी मांगेंगे उसको परमेश्वर सबके सामने आशीष के रूप में प्रकट करेगा। हालेलुया। तो गुप्त के प्रार्थना भी आवाज के साथ आपके कमरे के अंदर जो आवाज बाहर ना जाए वैसे आप प्रार्थना कर सके। आपके मन में यह विचार रहना चाहिए, मेरी प्रार्थना को मनुष्य ना सुने, मेरी प्रार्थना को मेरा खुदावन यीशु सुने, मेरे खुदावन यीशु सुने। कई लोगों का प्रार्थना जैसे मछली के मुंह में बीच बीच में वो भोजन के लिए थोड़ा सा ऐसे करता, एक लिमिट खुलता है, उसके आगे नहीं खुलता है। आप जानते हैं जो कुड़का वरा खाते हैं ना, उसका मुंह खुलता नहीं है। डॉक्टर बोलता है चेकअप करने के लिए अपना उंगली को मुंह के अंदर घुसाओ। अगर 5 उंगली मुंह के अंदर चला गया, 5 उंगली मुंह के अंदर चला गया, उसका मुंह ठीक है। 4 उंगली, 5 उंगली नहीं जाएगा, 4 उंगली, 4 उंगली अंदर चला गया, उसका मुंह ठीक है। कई लोगों का 2 भी नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा गुड़का खाकर वो जगह क्या हो गया है, क्या हो जाता है, पकड़ जाता है। वैसी प्रार्थना में कई लोगों का मुंह नहीं खुलता है। अपने मुंह खोल, मैं उसको भर दूंगा, मैं उसको भर दूंगा। जो मुंह खोल कर मांगेगा उसको मिल जाएगा। आमेन। आप देखो कानानीय स्त्री, वो स्त्री यहूदी नहीं थी, अन्य जाति थी। यीशु के सामने आई, मेरा बेटी, मेरा बेटी, मेरा बेटी बीमारी में मरने वाली है। क्या बोलने लगी? वो प्रभु से दया कैसे मांग रहे थे? पढ़िएगा वो वचन 15 का 17, मत्ती सुसमाचार 15 का 22वीं वचन से पढ़ेंगे। 15 का 22। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हाँ, एक कानानी स्त्री यीशु मसीह से ऐसी गुहार लगा रही है, जबकि यीशु मसीह और उसके बीच में कोई संबंध नहीं। फिर भी वो बोल रही है कि यीशु मसीह मेरे बेटी के ऊपर आप तरस खाने के लिए मेरे ऊपर दया कर। तो तुरंत यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि चलो मैं आ जाता हूं, दया कर दे। यीशु मसीह ने थोड़ा कड़क शब्द उपयोग किया। क्या कड़क शब्द उपयोग किया? बच्चे को रोटी को कुत्ते को नहीं देता, बच्चे का रोटी कुत्ते को नहीं दिया जाएगा। यीशु मसीह ऐसी शब्दों से उसको उत्तर दिया। तुरंत वो स्त्री के अंदर उस दया को पाने के लिए एक नम्रता आई। उसको देखिएगा, कई लोग यीशु आपका दया चाहिए, दया चाहिए, दया चाहिए। कैसे प्रभु दया करेगा? क्योंकि आपके अंदर पूरा घमंड भरा है, दूसरे को क्षमा करने के लिए मन नहीं। एक घर में मैं प्रार्थना के लिए गया था और उस घर के उस बहन से बोला कि आपके बाजू वाले एंडी को बुला कर आओ। तो उन्होंने बोले नहीं। तब मेरे मन में आया, इतना घमंड कैसे इसके मन में है? कई लोग अपने मन में एक घमंड पहले से रखा है। हाँ, और प्रार्थना अच्छा करेगा, बाइबल अच्छा पढ़ेगा, जब तक वो घमंड में नहीं जाएगा प्रभु का दया हमारे ऊपर नहीं आएगा। कानानी स्त्री बोल सकती थी, यीशु मसीह भी जाति बात देखता होगा इसलिए मुझे आशीष नहीं दे रहा होगा बोलकर यीशु को बदनाम करके जा सकती थी। परंतु उन्होंने बोली, यीशु के अलावा और कोई मुझे दया नहीं कर सकता। इसलिए वो स्त्री बोली, जो मेज के नीचे गिरने वाले, स्वामी के मेज के नीचे गिरने वाले वो टुकड़े को, वो जूठा को कुत्ते लोग खाते हैं, वो कम से कम हमको दे दीजिए, वो कम से कम हमको दे दीजिए। कितनी कितनी नम्रता देखिएगा। वो नम्रता जो विश्वासी के अंदर आ गया, उसके छोटे छोटे प्रार्थना के लिए बड़े बड़े उत्तर मिल जाएगा।
मेरे कलीसिया के विश्वासी के प्रति मेरे अंदर एक खुशी है। वो लोग नम्रता के साथ प्रभु का वचन सुनते हैं, नम्रता के साथ सेवा करते हैं, नम्रता के साथ दूसरी लोग के से व्यवहार करते हैं। हालेलुया। ये खुशी होना चाहिए। ये नहीं कि तुम बात में आई पीछे बैठ, मैं आगे बैठूंगा। कई लोगों का आदत है चेयर से उठाकर जाओ पीछे, चेयर से उठाकर आपको भेजने का किसी को अधिकार नहीं। जो भी व्यक्ति इधर पहले आएगा पहले आकर बैठेगा। आप किसी के लिए चेयर के लिए रिजर्वेशन करने के भी जरूरत नहीं। हालेलुया। कई लोगों के अंदर इस प्रकार की बात रहता, मैं सीनियर हूं। आप कहां सीनियर है? आपके पहले भी कई लोग विश्वास किया है यीशु को। वो सीनियर आएगा तो आपका कान पकड़कर बाहर ही कर देगा, तू बदमाशी कर रहा इधर। चर्च में कोई सीनियर जूनियर नहीं है। जो पहला है वो पीछा किया जाएगा, जो पीछा है वो आगे किया जाएगा। ये आदत क्या क्या प्रकट करता है कि मैं सब कुछ हूं। भले ही आप शायद कलीसिया में अच्छा दान दे रहे होंगे, कलीसिया में अच्छा गीत गा रहे होंगे, कलीसिया में अच्छा कुछ काम सेवा कर रहे होंगे, तो इसकी मतलब यह नहीं कि जो नया आते हैं उनको आप रूड एंड रफ बात करेंगे। उनसे प्यार से बात करना है। हालेलुया। उनसे प्यार से बात करना है। हट जा, चला जा, निकल जा, ऐसी शब्दों को कभी भी कलीसिया में उपयोग नहीं करना है। ऐसी आदत अगर आपके अंदर है, उस कानानी स्त्री को देखकर सीख लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलेंगे। अभी आप ये सोच रहे हैं पास्टर किसके लिए बोल रहा है? किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। कानानी स्त्री के समान आप चिल्लाकर प्रार्थना भी किया, अगर कानानी स्त्री के समान नम्रता नहीं है, दया नहीं निकलेगा, दया नहीं निकलेगा। यीशु का दया निकला। उस बेटी तू जा, तेरे बेटी चंगा हो जाएगी। यीशु मसीह ने बोला, जब ये बोले उसी घड़ी में उसका बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी बिस्तर में उठकर बैठ गई और प्रभु को धन्यवाद हो। जब ये गई सभी लोग बोलने लगे, ये क्षण पर आपका बेटी ठीक हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। काम यहां हो रही है, असर वहां पड़ रही है। आप यहां पर नम्र हुए हैं, असर कहां पड़ रही है? आपके घर में पड़ रही है। आप यहां पर प्रभु के सामने घुटने टेक रहे हैं, असर कहां पड़ रही है? आपको नौकरी में पड़ रही है। हालेलुया। आप यहां पर घुटना डालकर बोल रहे, प्रभु मुझ पर दया कर। एक कुत्ते के समान तो कम से कम समझकर मुझ पर दया कर। उतने में आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन हो रही है। हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूं बहुत लोग के नौकरी के स्थान में ऐसी जाल बिछा कर रखे हैं आपको फंसाने के लिए, और जाल बिछा कर रखे हैं आपको फंसाने के लिए, लेकिन वहां पर प्रभु की दया ऐसी होगा, जिन्होंने आपके विरोध में जाल डाला वो लोग बच जाएंगे, परंतु आप लोग सीधे खड़े होकर जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हामान नामक एक व्यक्ति था, मर्देखाई के विरोध में कितनी बड़ी षड्यंत्र किया था। उन्होंने एक बहुत बड़े फंदे का लहा दिया और रेडी करके राजा को अपने वश कर दिया। ये सोच रहा था अहास्वर राजा कल के दिन में हामान सोच रहा है कि मर्देखाई को फांसी दे देगा। हामान का विचार इतना कुरकट था, इतना टेढ़ा था, वो अपने पत्नी की बात को बहुत ज्यादा सुनता था और पत्नी से जाकर ये बोला होगा, देख देख मैंने राजा को बना दिया। राजा के ऊपर एक है, उसको हामान ने नहीं जाना था, लेकिन नम्रता से जीने वाला, प्रभु की दया से जीने वाला मर्देखाई के ऊपर परमेश्वर की दया हुई और राजा जो फैसला बनाकर रखा था मर्देखाई को फांसी में लटकाने का, वो फैसला बदल गई। फैसला इसी हो गया, जिस व्यक्ति ने फंदा बनाया उसी फंदे में उसी व्यक्ति को लटका दो। हालेलुया। कई लोग आपके विरोध में फंदा बसा कर रखे ना, आप थोड़ा नम्र होकर देखो ना, प्रभु के सामने नम्र होकर देखो। कई लोग प्रार्थना का कमी नहीं, लेकिन नम्रता का कमी दिख रही है। हालेलुया। कानानी स्त्री के पास ये दोनों चीज थी, नम्रता भी थी, क्या भी थी, और प्रार्थना भी थी।
और मैं आपको बता रहा हूं, जब नम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे वहां पर प्रभु का आशीष होगा। कल मैं देख रहा था हमारे कलीसिया के बहन लोग इस कलीसिया की सफाई करने के बाद कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया के लिए जब वो लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे, मैं अंदर प्रार्थना कर रहा था। इन्होंने ये बोल के प्रार्थना कर रहे थे, एक एक आत्मा के ऊपर जो विचार के साथ, जो इच्छा के साथ वो आ रहे, वो इच्छा पूरा हो जाए, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष आ जाए। मैं उस प्रार्थना के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। मैं ये चाह रहा था, प्रभु जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे मेरा विश्वासी लोग भी सोचने लग गया है। वो कलीसिया आशीषित होते जाएगा, आशीषित होते जाएगा। जब अगले हफ्ता आप आएंगे तो आप ये गवाही देंगे, मैं भी प्रभु के सामने नम्रता हुआ, प्रार्थना किया, प्रभु से दया मांगा, प्रभु मेरे बेटी के ऊपर दया किया, उसका शादी लग गई, उसके जीवन में आशीष आ गई, उसके जीवन में बढ़ोतरी आ गई। हालेलुया। ओ परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में दिखाई देगा। आमीन। हालेलुया। एक विश्वासी हमेशा घमंड में रहता था, हमेशा घमंड में। उसको नीचे लाना बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो जन्म ही ऐसी हुआ है। जन्म ही, कई लोग का जन्म ही घमंड का आदत के साथ हुआ है, डीएनए में लगा हुआ है। उसको कितना भी बोलो वो सुधरेगा नहीं। थोड़ा समय होगा, अचानक क्या हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा। मैं प्रार्थना किया, प्रभु इसको सुधारने के लिए आप काम करना। मैं बता रहा हूं कुछ दिन के बाद परमेश्वर उनको सुधारा। कैसे सुधारा? एक छोटा सा बीमारी, प्रभु सुधारने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रभु जब सुधारने लगता है, छोटा सा एक बीमारी उसके जीवन को बदल डाला। वो विश्वासी आज भी परमेश्वर को आराधना कर रहा है। आज उसके अंदर, उसके बातों में नम्रता दिखाई देती है। अभी वो कड़क नहीं है, अभी वो नरम है। मैं तब मैं सोचा, प्रभु आप सुधरने से कितने सरल से सुधर लेते हैं। प्रभु आपको बीमारी देकर सुधरना बोलकर मैं नहीं चाहता हूं। उसके पहले आपके मन में वो नम्रता का स्वभाव आ जाए। हालेलुया। बच्चे लोग के अंदर आ जाए। आप शायद इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे, एक हिंदी मीडियम पढ़ने वाला बच्चा आपसे बात कर है, ऐसे मत बोला कर। शायद आप थोड़ा अमीर घर के हैं और गरीब वाला आपके पास आ गया, पास आकर बैठ गया, उसको बेइज्जती मत कर। शायद आप अच्छा बोलने वाले होंगे, शायद आप अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति होंगे, शायद ऐसी भी होंगे, शायद आप बड़ी पद में होंगे, परंतु दूसरा व्यक्ति पद में नहीं है। फिर भी आप उनको हल्का मत समझना, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है परमेश्वर दिया हुआ आत्मा है। दूसरों को अपने से बढ़कर जो समझता है उसको परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो गुगार लगाया हुआ कानानीय स्त्री का प्रार्थना प्रभु सुना, गुगार लगाया हुआ 2 अंधे लोगों का प्रार्थना प्रभु सुना। अभी और एक व्यक्ति का मैं बता रहा हूं, 4 लोग ऐसी गुगार लगाया। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 17 का 15, 17 का 15। प्रभु हाँ, मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि हाँ, उसको मिर्गी आती है, मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, दुख उठाता है, और बार बार आग में और बार बार हाँ, पानी में गिर पड़ता है। इधर एक ऐसी एक पिता को हम देखते हैं जो अपने बच्चे का, बेटा का परेशानी को लेकर आया। एक स्वयं का परेशानी, दूसरा बेटी के परेशानी, इधर बेटा का परेशानी। बेटा का परेशानी क्या है? ये इसका अंदर भी एक दुष्ट आत्मा था। ये दुष्ट आत्मा कैसे दुष्ट आत्मा था कि अपने बेटा को पकड़ लेता था, कभी पानी में गिरा देता था, कभी आग में गिरा देता था। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है वो कभी भी स्थायी नहीं रह पाता है। आप देखे होंगे दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग एक जगह में बैठ नहीं पाते, एक जगह में बैठ नहीं पाते। उसको वो भी प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठ नहीं पाते, बाइबल पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं बैठ पाते। अगर बाइबल की बात आई तुरंत उसके अंदर ऐसी काम होगा, वो उठकर चला जाएगा। ऐसी एक घर में मैं प्रार्थना के लिए जाता था, उसके घर में एक अविश्वासी लड़का था
और उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता था, और दुष्ट आत्मा रहने के कारण जैसे मैं उसके घर के पास चला जाता था तो वो पीछे से, अपने घर के पीछे से गायब हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो प्रार्थना में बैठना नहीं चाहता, मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता है। और वो अपने मम्मी से बोलता है इनका चेहरा देखने से ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने पूछा उनके मम्मी से, वो क्या के लिए मेरे से इतना गुस्सा होता है, पूछना। तो उनके मम्मी उनसे पूछी, बेटा उसको देखने से क्यों आपको गुस्सा आता है? मम्मी पता नहीं, वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हमारे घर आते ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जबकि एक मसीह परिवार है, बेटा विश्वासी रहना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर जो दोस्त लोग के साथ चलते 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 ऐसी दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गया। एक दिन एक एक्सीडेंट आया, एक्सीडेंट में उसका पैर टूटा। पैर टूटने के बाद उसके पिताजी ने कॉल किया, कॉल कर कर बोला पास्टर अभी वो लेटा है, आकर प्रार्थना करो। लेटा है आकर, मैं हर बार जैसे घर के पास चले जाता था, गेट के पास, वो पीछे से क्या हो जाता था, भाग जाता था। ना तो उससे बात कर पाता था, ना तो उससे बोल पाता था, और वो क्या है, उसके पहले एस्केप हो जाता। अभी उसका टांग टूटा है और अभी हॉस्पिटल से घर आ गया है, अभी घर में लेटा है, प्लास्टर बांधा हुआ है। अभी मैं गया तो उठकर भाग नहीं पा रहा था, उठकर भाग नहीं पा रहा था, वहीं लेटा था। मैं जाकर बेटा मैं आपके लिए प्रेयर करूं, आपको कैसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कर कर पूछा। और उन्होंने बोला, और आज सुबह आंसू आ रहा था, आंसू आ रहा था, और बोलते बोलते ये बोला, अंकल आपको देखकर मैं बहुत भागा, अभी परमेश्वर मुझे बिस्तर में कर दिया है, बिस्तर में कर दिया। मैंने बोला अभी है समय है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना। आपको मैं बता रहा हूं, दुष्टात्मा तब भी नहीं गया, रोया जरूर, लेकिन दुष्टात्मा जैसे मैं प्रार्थना की बात बोला वो सो गया, कराटा मारकर सो गया। मैं सोच रहा हूं प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना करके उसको वचन सुनाऊंगा, सोच रहा था। एक 3 मिनट का प्रार्थना नहीं हुआ होगा तब तक कराटा आ गया। मैं समझा शत्रु कितना योजना बनाकर रखा है, ऐसे लोगों को ना तो सुनने देता है और उनको निंद करवा देता है, नहीं तो बहा देता है। अब ये बाहर नहीं पा रहा है, उसको सुला दिया। तो मैं फिर उसको जगा कर देखा, नहीं जाग रहा था, बेहोश टाइप हो गया। जैसे मैं उनके लिए प्रेयर करके घर के बाहर आया, वो जाग गया, घर के बाहर आया, जाग गया। मैंने फिर दोबारा गया। दुष्ट आत्मा कितना चालू होने से हम कितना चालू होंगे। मैं बोला अभी पहले वचन सुनाता, सुन, जब तक तुम यीशु मसीह को अपने मसीह का प्रभु बोलकर नहीं मानेगा, मन नहीं फिरेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, उद्धार नहीं होगा, तुम्हारे अंदर आक्रमित रखने वाला दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांट रहा हूं। बोला इतना में उतना सलवा आया बाहर और पसीना पसीना हो गया, उसका दर्द टीके और जल्दी रिकवर होकर आज वो प्रभु की आराधना कर रहा है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? दुष्ट आत्मा कई बच्चे लोगों को, आज जवान लोगों को प्रभु के वजह में, इस जवान लोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कम से कम ये लोग बैठे तो है। कई और कलीसिया में जाकर देखो, जवान लोग कलीसिया के बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको वचन नहीं सुनना है। अरे हमारे पास्टर तो है ना, हर बार जो सुना तो वही तो सुनाएगा ना, यीशु के बारे में तो सुनाएगा ना, और क्या सुना देगा? और कुछ कहानी बताएगा तो हम आकर सुनते, और कुछ तो नहीं सुनाएगा। ये तो ऐसे चला जाता है, बाहर चला जाता है, घूमने लग जाता है। वो उनके कारण नहीं, उनके अंदर रहने वाला दुष्ट आत्मा। तो वो बेटा को भी ऐसे परेशान करके रखा था वो दुष्ट आत्मा। उसके पिताजी समझे जब तक डॉक्टर काम किया सफल नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पाया, जब तक संसार के लोग बहुत इलाज किया ठीक नहीं हो पाया, अभी टाइम है कि मुझे यीशु के पास लेकर जाना है, वो गुहार लगना है। ऐसी नहीं सुधरा हुआ बेटे लोग आपका है तो आप चिंता मत करो, यीशु आपका आखिरी ऑप्शन है। हालेलुया। अगर आपका बेटा सुधरा नहीं है चिंता मत करो, अभी सुधारने के लिए एक यीशु मसीह है। उससे जैसे उसका पिता प्रार्थना कर रहा था वैसे आपको प्रार्थना करना पड़ेगा।
यीशु मसीह मेरा बेटा को ऊपर दया कर। हालेलुया। कई लोग अपने बेटा के लिए दया नहीं मांगते हैं। प्रभु बेटा के लिए डिपॉजिट करने के लिए पैसा दे मत मांगो। ऐसी भी मत सोचो कि मेरा बेटा के लिए इंश्योरेंस आर करवा देता हूं, कि ये तो नालायक बन गया है, कहीं काम नहीं कर पाएगा तो ये इंश्योरेंस का पैसा से जीना दो। ऐसी मत सोचो। आप इतना तो बोलो, आपका डिपॉजिट से ज्यादा काम करने वाला उस प्रार्थना को स्टार्ट करो, यीशु दया कर। देखा ना, इधर खड़ा हुआ ना, ये कैसे आया था, देखा ना आप लोग। आज वो ठीक कम से कम बैठा इतना समय। हालेलुया। इनका माँ का प्रार्थना है और इनका परिवार का प्रार्थना है, आज इसको बैठाया है। हालेलुया। तो क्यों मैं इसको बता रहा हूं? प्रभु आपके प्रार्थना को सुनकर दया करेगा। कितने भी बिगड़ा हुआ बच्चा होगा उसको सुधार डालेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर दुष्ट आत्मा जो उस बेटे के अंदर था निकल कर चला गई, जैसे यीशु मसीह ने उसको डांटा। और उसी दिन से उसका बेटा के जीवन से मिर्गी बीमारी हट गई। हालेलुया, हालेलुया। कहीं मिर्गी बीमारी हो गया, कहीं स्पेंडलिस हो गया, बॉन्स का डिसीज हो गया, आंख का डिसीज हो गया, छाती का डिसीज हो गया। कई डिसीज हम सोचते हैं कि ये मेरा नेचुरल है, ऐसी आ गया। ऐसी नहीं आया। कोई दुष्ट आत्मा बैठकर आपको क्या कर रही है? परेशान कर रही है, आपके बच्चों को परेशान कर रही है। एक माँ बोली, जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता है उसको सिर दर्द आता है। चश्मा दुकान में लेके जाकर उसको चेकअप किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका आंख ठीक है, उसका सिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी सिर दर्द होता है। आप सोच रहे होंगे शायद वो पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा, इसलिए नहीं, उसका भविष्य को बर्बाद करने के लिए दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। आप प्रभु से दया मांगो। हालेलुया। आप प्रभु से दया मांगो। और परमेश्वर के वचन बताती है, भजन संहिता 103 का 13 में लिखा है, जो यहोवा का डर भय मानते हैं। और पढ़िएगा उस वचन को बोलकर मैं समाप्त करता हूं। प्रार्थना करेंगे। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों कर ऊपर दया करता है। हालेलुया। दूसरा, पहले परमेश्वर को पुकारने वालों के ऊपर दया करता है। दूसरा, यहोवा के डरवयों पर। सभी लोग बोलिएगा, बाजू वालों को बोलिएगा, क्या आपके अंदर यहोवा का डर भय है? अगर प्रभु का डर भय है, परमेश्वर की आज्ञा को अभिलंघन नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का डर है तो परमेश्वर के सामने सीधा चलेंगे, प्रभु की आराधना को हालेलुया महत्व देंगे। आमीन। परमेश्वर की आराधना को महत्व देने के लिए भी सीखना जरूरी है। कई लोग आराधना 9:30 बजे होने से कितना बजे आएंगे? 12 बजे। क्यों? क्या सोचते हैं कि तैयार होते होते इतना लेट हो जाए? क्योंकि उसके जीवन में वो तैयारी नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर उसके डर भय में चलने वाला सबके ऊपर अपने दया को उंडेलने के लिए चाह रहा है। और तीसरा, जो दयावंत है उन पर दया किया जाएगा। जो दयावंत है। अब आप पढ़ेंगे, दूसरी सामुएल के किताब में लिखा है कि जो दया करता है उन पर ही दया किया जाएगा। कई लोग, मैं दया प्राप्त करूं, किसी और के ऊपर दया नहीं करूंगा। कितने लोग को परमेश्वर दया किया है? हाथ उठाकर जोर से हालेलुया अब तो बोलो। कैसे प्रभु आपको दया किया है? आपके पापों को क्षमा किया है। आपको दंड देने वाला जगह में उन्होंने अपने ऊपर दंड सहा है। कैसे दया किया है? आपके परिवार में एक बहुत बड़ी आशीष दिया है। अभी समय है आप दूसरों पर दया करो। हालेलुया। आपके पास जो भी बोलता है, कोई भी आपसे कुछ बोल रहा है, सुनो अच्छी तरह से और उसके बात को समझो और उसके लिए आप तरस आकर कुछ शब्द तो बोलो। हाँ हूं बोल के हटकर भागो मत। हालेलुया। कितने लोग इस सप्ताह दूसरे के दया किया?
कितने लोग को दया मिला बोलने से सभी लोग हाथ उठाया? कितने लोग दया किया बोलने से? 4-5 लोग। कैसे आपने दया किया? किसी की कुछ जरूरत रहा होगा, आपने मदद किया होगा ना? नहीं तो वो उन्होंने आपसे प्रार्थना करने के लिए बोले होंगे, आपने उनके लिए प्रार्थना किया होगा ना? नहीं तो उन्होंने कुछ समस्या में रहा होगा, आप उनके समस्या को हल किया होगा ना? यही तो दया करने का रास्ता है। हालेलुया। अगर किसी को चोट लगा है ना, उसको चोट को ठीक करने के लिए प्रयास किया होगा। जो आप अपने मन से, किसी के बोलने के बिना, किसी के दबाव के बिना आप जब करेंगे तरस होकर, परमेश्वर आप दया कर रहे हैं ना, इसलिए आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया किया जाएगा। मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है। तो कई लोग अच्छा पुकार कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके अंदर दया माया कुछ भी नहीं। बाहर के लोगों को छोड़ दो, अपने पति के लिए नहीं। जब वो तके मारे कलिस घर आता होगा और एक गिलास पानी लेकर देकर, बैठिए जी पानी पी लीजिए। तक्के मारे जब भी आपके पति घर के अंदर आए, आप जैसे बाहर के मेहमान को ट्रीट करते हैं ना, वैसे आपके पति को एक गिलास पानी देने में देरी मत करो। हालेलुया। एक गिलास पानी रखो, थोड़ा समय उनके साथ बैठो। हालेलुया। कई पति लोग को पत्नी साथ में बैठेगी तो इतना गुस्सा आ जाता है ना? एकदम टॉप गियर में आ जाते। जा तुम जा वहां, तुम जाइए, ऐसे मत बोला करो। जब आपके पत्नी आपके पास बैठती है, परमेश्वर उनके द्वारा आपको सांत्वना देना चाहता है। हालेलुया। पास में बैठो और उनको पानी पिलाओ और थोड़ा हंसी मजाक की बातें बोलो। जैसे आते हुए, हमारा घर मालिक है ना, बहुत मेरा परेशान किया। हाँ? बहुत परेशान किया बोलकर जैसे वो आया, वो ऑलरेडी परेशान में आया, दूसरा परेशानी आप बता रहे। जब भी आपके परिवार के लोग बाहर से आए, आपके पति बाहर से आए, पत्नी बाहर से आए, आप लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक से खुशी की बातें करें। हालेलुया। और आप देखो, आपका दया को वो देखेगा, उनका दया को आप देखेंगे, और आप दोनों की दया को आपके बच्चे लोग देखेंगे। देखेंगे नहीं देखेंगे? देखेंगे नहीं देखेंगे? लेकिन आप लोग लड़ते रहेंगे तो वो लोग देखेंगे। कल के दिन में आपका लड़ाई खत्म हो जाएगा, उनका लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दयावंत बनो। हालेलुया। आज कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मैं आपके ऊपर दया करने के लिए इंतजार हूं। एक चीज, आप मुंह खोल कर प्रार्थना करो। दूसरा चीज, मेरे डर भय में चलो। तीसरा चीज, दयावंत बन जाओ। मैं आपके परिवार में क्यों दया नहीं करूंगा? जैसे तुम सोचता है, उससे बढ़कर दया मैं तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। हाइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे, परमेश्वर मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक बार दया कर, दया कर, दया कर। मैं आज जितने भी पहले बार कलीसिया में आए हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। साथ में मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं जिनके बेटा बेटी बातों को नहीं मानते हैं, बिगड़े हुए परिस्थिति में हैं और पढ़ाई अच्छा नहीं कर पाते हैं, और बेटे बेटियों के कारण परेशानी में रहने वाला माता पिता के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह की दया आपके परिवार में बहुत ऐसे होने के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सच में परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके परिवार में करते हुए आप देखोगे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होगा। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान है, आज आप प्रार्थना करने के लिए आए, मुंह खोलकर प्रार्थना करना प्रारंभ करें। ओ हालेलुया। जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मिलके बोले, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे